बहुत कम, शायद 2-3 लोगों ने। ऐसे ही देश में लाखों और शहर हैं जहां पे मेरे जैसे युवा निकल करके आ रहे हैं और उनका बड़ा सिंपल पर्सपेक्टिव है। उन्हें अपने गांव में बड़ा नहीं बनना, उनको अपने राज्य में बड़ा नहीं बनना, उनको दुनिया का सबसे डोमिनेंट एंटरप्राइज बनाना है। That's the new India that you're seeing, and that is, in my view, India unstoppable for me. So Ritesh, can we say that today's youth, and India is, I mean, it still remains a young country, कि उनके जो aspirations हैं, they have changed, and you know, from let's say aspirations of somebody from 2 generations back, where they used to think about having a safe, secure government or a bank job, or finding a secure job, buying a house. The aspirations have changed. Is that what you're saying? I think the aspirations have changed, but values are the same. This is what I think is the new young India today. So every year, Diwali, New Year, Christmas, these are times जब सब लोग छुट्टी मनाते हैं, हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो तब हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम्स के साथ भी समय बिताएं। तो We understand your pain because we also work on holidays. चलो, हम दोनों की इंडस्ट्री सिमिलर हो गई। तो दिवाली के दिन क्या हुआ कि मैं अपने कॉल सेंटर के कुछ कॉलीग्स के साथ मिल रहा था। तो कॉल सेंटर एजेंट था, ही वॉज प्रोबेबली जस्ट 2 year एक्सपीरियंस या 1.5 साल एक्सपीरियंस थे, हरियाणा से थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपका आगे चल करके सपना क्या, व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट डू यू वांट टू ग्रो अप टू बिकम। तो उन्होंने कहा कि रितेश भाई, आपने जो कंपनी बनाई है ना, उससे थोड़ी बड़ी और कंपनी बनानी है मुझे। दिस इज अ कॉल सेंटर एजेंट, एंड आई थिंक दैट इज द स्टैंडर्ड एम्बिशन दैट द यंग इंडिया टुडे हैज, जहां पे सबके मन में ये सपना है कि हम भी डोमिनेंट बने, हम भी अपने लाइफ में सर्वाइव ना करें, थ्राइव करें, और वो भारत के लिए भी वही सपना देखते हैं। देयर व्यू फॉर भारत इज दैट हाउ डज इंडिया गो फ्रॉम बीइंग a good, like 10 years back maybe good, last 10 years maybe India unstoppable, to India dominant in the next 10 years, कि India कैसे हर जगह पे नंबर 1 पहुंचे, कोई भी क्षेत्र हो। तो मुझे लगता है that's the dream that the young India sees, in my view, as things stand. But the thing is, they are not just willing to dream, they are willing to work hard for it. I know there are these complaints that people make saying कि आजकल के जनरेशन में तो वो बात कहाँ जो पिछले जनरेशन में था, बट आज की जनरेशन में भी आप जनरलाइज ना करें। कई ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम 2047 में भारत को एक डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं भारत को, तो द यंगस्टर्स ऑफ टुडे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट, एंड दे नॉट ओनली वर्क टुवर्ड्स इट, दे ट्रूली बिलीव इट कैन बी पॉसिबल। 10-15 साल पहले आप यही कहते तो लोग कहते कि हाँ कह तो रहे पर पता नहीं क्या। आज के दिन में जेन्युइनली लोगों का मानना है कि इट विल हैपन एंड वी विल मेक इट हैपन। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक कन्विक्शन है यंग लोगों में, और आई एम थैंकफुल कि मैं इस जनरेशन में पैदा हुआ, क्योंकि मैंने जो भारत देखा है, शायद मतलब कई लोगों ने नहीं देखा है। कि मैंने जो भारत देखा है वो ऐसा भारत है जहां पे आज आप यूएस में जाएं तो लोग कहते हैं कि भारतीय इन्वेस्टमेंट यूएस में कैसे और आ सकती है। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां से मैं अभी इस वीकेंड डेनमार्क जा रहा हूं अपनी टीम से मिलने, तो वहां पे मुझे जितने की प्रोविंसेस के लीडर्स हैं, जितने की काउंसिल्स के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि आपके जैसे और दूसरे भारतीय स्टार्टअप्स हैं क्या जो डेनमार्क में आ सकते हैं। सो देयर इज अ रेड कार्पेट फॉर इंडियन कंपनीज टू गो ग्लोबल, which was never the case earlier, and I think I'm lucky to be a part of this generation. That's very interesting. Ritesh, in fact, I want to understand, it has become almost a fancy trend कि, startup के बारे में, I mean, everybody wants to launch a startup. It's not so easy, and everybody knows your story. लेकिन from employment point of view, और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो वी नीड टू क्रिएट इनफ जॉब्स। उसके लिए इट इज वेरी क्रिटिकल दैट वी क्रिएट अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल है। सो व्हाट इज योर टेक, आर वी डूइंग इनफ? सो आई विल टेल यू दिस, 2013 इज व्हेन आई स्टार्टेड ओयो, 2013 एंड 2014 अर्ली। तो I was 19 years old, barely out of high school, with a dream that I will build a company. Everybody around me, जितने लोग थे, दोस्त कह लो, रिश्तेदार तो of course, पड़ोसी तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है, सबने मुझे कन्विंस किया कि क्यों ये 100% फेल होने वाला है
और क्यों जो दूसरे पड़ोसी हैं उनके बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। बड़ी स्टैंडर्ड ऐसा होता ही था। अब मैं आपको 10 साल में बताता हूं तस्वीर कैसे बदली। इन 10 years आप किसी यूनिवर्सिटी चले जाएं इंडिया में, आई हैव नॉट गॉन इनटू अ सिंगल, एंड आई गो टू academia very often, it is impossible to not find an accelerator or an incubator in one of those places. Second, आप देश में किसी भी कंपटीशन देख लें, कॉलेज फेस्ट जो होते हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट पहले कुछ कॉलेजेस में होता था, जनरली तो होता नहीं था। आजकल सबसे पहला फेस्ट होता है। पहले जो टॉपर होता था आईआईटीज में, उसे आप पूछें कि आपका क्या सपना है, वो कहते थे पीएचडी करने यूएस जाएंगे और एक अच्छी जॉब मिलेगी। आजकल 1 से लेकर के 50 AIR तक आप बात कर लीजिए, सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। 1 से 50 इन लाइन, देयर इज नो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसमें कि 26 वाले का मन अलग है। 1 से 50 साल